वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ने कहा है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा, उनका इशारा सिंध की तरफ है, क्या कहेंगे? इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 13 जमातों के इत्तेहाद में रही पीपल्स पार्टी, कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है? अच्छा, अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नजर आएगा। और आपने कुछ सवाल किया था? भुट्टो ने कहा था कि लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा इस दफा। देखिए, मजाक जवाब दूंगा, मैं भी इसमें एक जवाब दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि हम बिलावल साहब को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकते, वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे करें। आप पॉलिटिकल वर्कर, आप ग्रास रूट से आए हैं, आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, ग्रास रूट से आए हैं। ये भी बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर रहे हैं। तकरीबन मैं 15-16 साल जर्नलिज्म कर चुका हूँ। 30 साल से जो मुस्लिम लीग नून के लोग मारे खा रहे थे और मुस्लिम लीग नून का परचम लेके सिंध और कराची में खड़े थे, एक सरकारी ब्यूरोक्रेट आता है, उसमें क्या सलाहियत थी उस वक्त थी जब वो अपने ओहदे पे था, या आज आपने कुछ जज किया है कि उनको उठा के सिंध का सदर बना दिया है? वो वर्कर कहाँ जाएगा जो साल से मारे खा रहा है? गुजारिश ये है, बशीर मेमन साहब पर हमारी नज़र तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये हमारे काबू नहीं आते थे, क्योंकि ये बड़े बासूल आदमी हैं और ये कानून किताब और कायदे से हिलने वाले शख्स नहीं हैं। और मैं इन्हें तकरीबन 1.5-2.5 से जानता हूँ, याद अल्लाह भी है, लेकिन मैंने फिर कहा है कि ये सियासत पे बात नहीं करते थे। ये एक असूल के ताबे चलने वाले आदमी हैं। सिंध के लोग बशीर मेमन साहब और इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना इस मुल्क में कोई गुनाह या जुर्म या गैर कानूनी काम नहीं है। तो PMLN की एक शाह मोहम्मद शाह साहब सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायदे मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेंगे, उसमें हमारे साथ सारे पुराने नए साथी मिक्सड होंगे। डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, हम अपने साथियों को लुक आफ्टर करें। कराची के मसाइल की जिम्मेदार किस जमात को आप समझते हैं, और दूसरा जो गाय दूध देने वाली गाय है उसका चारा किसने चुराया? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर मसाइल की जिम्मेदारी किसी पर आपको डालनी है तो ये पेशावराना सहाफ़त के साथ भी ज़्यादती होगी और दयानतदाराना सियासत के साथ भी ज़्यादती होगी। इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना? इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आगे की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। एक वसीतर पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसील बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। इसी तरह उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची का एक नुमाया जिक्र और नुमाया किरदार होगा, क्योंकि कराची कौमी शहर है। कौमी इत्तफाक राय की बात करें, कौमी मईशत की बात करें और कौमी सियासत में भी कराची के अर्बन एरिया के वोट अक्सर और बेशतर बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह कराची 60% अगर रेवेन्यू देता, मुस्तफा भाई ने तफसील दी कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इसका मतलब यह है, उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है, ठीक है ना? छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है कोई, तो क्या ये क्लेम आप लोग इसको तस्जिए में कह देंगे कि हाँ ये उनका शहर है? ये झगड़ा छोड़ें। कराची के जुमला मसाइल के हल के लिए भी उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची पर भी एक कौमी इत्तफाक राय करना होगा। आमतौर पे हमने ये देखा है कि जब नून लीग या कोई भी जमात आपस में तो कर लो पहले। आमतौर पे राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब का कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी साथ भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था या मुख्तलिफ हल्कों की तारीफ भी है? यार अब आपको ये बताएं कि ये कितने दिनों से ये बात चल रही थी? आपको तो
जब फाइनल रस्म हुई वो बता दी ना कल की और आज की। ये बड़ी लंबी अभी बात बताएंगे पहले कैसे शुरू हुआ, कहाँ से बात। मिलेगा आपको पंजाब में? चलो एक मिनट तसल्ली कर देता हूँ मैं आपको। भाई देखो सुनो, सुन लिया ना तुम्हारा सवाल सुनने पहले सुनो। भाई आप खुद कह रहे हो कि एलिगेशन था 2018 में, तो एलिगेशन का जवाब क्यों मांग रहे हो यार? एलिगेशन ही था, खुद ही कह रहे हो एलिगेशन था। दूसरी बात ये कि भाईजान अगर ये इस तरह से अगर हम आपको कल पता चली होगी, इसका मतलब कल ही बात हुई है, ऐसा चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं, सारी बातें आपको जिस दिन पता चले उसी दिन से बात हो रही होगी, बहुत पहले से बात हो रही थी। एक सेकंड बहन, एक सेकंड देखें, आपने अगर गौर से बात किसी दोस्त ने और ने भी सुनी होती, बाकियों ने सुनी है। मैंने ये तकरार से कहा है, मुकर्रर कहा है कि जब हम पिछली हुकूमत की हुकूमत साजी में जा रहे थे, हमने चार्टर भी दस्तखत किया था, तभी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अगले इंतखाबात में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हम इकट्ठे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये तय पाया है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगी और जमातों में एक लार्जर बेंच हमआहंगी से काम करेगा। फारूक सत्तार ने कहा कि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी और जो मसाइल होंगे उन हिकमत अमली और चार्टर तैयार करने पर इत्तफाक हुआ है। सियासी मैदान में नई सफबंदी हो गई है, पुराने दोस्त फिर आ मिले हैं। आपको बता रहे हैं MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दोनों जमातों का मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का तय पाया है। सिंध के सियासी महाज पर नून लीग ने एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है। MQM और नून लीग मिलकर 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी और जो मसाइल होंगे उनके हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और चार्टर तैयार करने पर इत्तफाक हुआ है। बड़ी खबर है ये। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने ऐलान किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लिया जाएगा। दोनों पार्टियों के दरमियान दूसरी पार्टियों के साथ भी बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। दोनों जमातों में एक लार्जर बेंच मिलकर हमआहंगी से काम करेगा। इस मौके पर फारूक सत्तार का कहना था कि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी और जो मसाइल होंगे उनके हल के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली और चार्टर तैयार करने पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जो जुमला मसाइल हैं उसका हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है, इसीलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। फैसला करना है कि सियासी और मौशी हालात का किस तरह से मुकाबला करें, जिसके लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी और एक चार्टर तैयार करने पर भी इत्तफाक हुआ है। बड़ी खबर आई है, मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं का गठजोड़ सामने आ गया है। ये तय पाया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लिया जाएगा। पुराने दोस्त फिर आ मिले हैं। दोनों पार्टियों के दरमियान और दूसरी पार्टियों के साथ भी बातचीत का सिलसिला जो है उसको जारी रखा जाएगा। दोनों जमातों में एक लार्जर बेंच होगा जो हमआहंगी से काम करेगा और इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी और जो मसाइल होंगे उनके हल के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी और एक चार्टर तैयार करने पर भी इत्तफाक हुआ है। सियासी मैदान में नई सफबंदियां हो गई हैं। पुराने दोस्त फिर आ मिले हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। सिंध के सियासी महाज पर नून लीग ने एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है। क्राइसिस में पाकिस्तान को किसी एक जमात उसको नहीं निकाल सकती है। पाकिस्तान को निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आवाम को मुश्किलात से ना निकाला तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ऐसा कहना था फारूक सत्तार की जानिब से। इंतखाबात के बाद जो हिकमत अमली बनेगी और जो मसाइल होंगे उनके हल के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली और चार्टर तैयार करने पर इत्तफाक हुआ है। सिंध के सियासी महाज पर नून लीग ने एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है। पुराने दोस्त फिर आ मिले हैं। सिंध के सियासी महाज पर नून लीग का एक बड़ा पत्ता सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात होंगे उनमें मिलकर हिस्सा लेंगे। दोनों पार्टियों के दरमियान और दूसरी पार्टियों के साथ भी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। दोनों जमातों में एक लार्जर बेंच होगा जो मिलकर हमआहंगी से काम करेगा। इस मौका पर उन्होंने ये ऐलान किया कि इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनेगी और जो मुल्की मसाइल होंगे उनके हल के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी और एक चार्टर भी तैयार करने पर इत्तफाक हुआ है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि बड़ी सियासी जमातों को बड़े फैसले करना होंगे।